नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो आरएस प्री की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाठ्यक्रम वाइज पढ़ रहे हैं उसको। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। यानी कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ज़्यादातर रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? तो देखिए, इनमें सबसे पहला ऑप्शन अपने पास पोलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड और हीमोफीलिया। अब इसमें देखो, जो पोलियो रोग है, पोलियो रोग जो होता है वो आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, जो बच्चों को प्रभावित करता है। उसका जो वायरस होता है वो होता है पोलीमामाइसीटीज वायरस। कौन सा होता है? पोलीमामाइसीटीज वायरस, या फिर इसको एंटेरो वायरस भी कहा जाता है, आंत्र विषाणु। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा है? एंटेरो वायरस होता है इसका। और इसको एक और वायरस के नाम से जाना जाता है, पोलीमाइसीटीज, इस प्रकार का एक वायरस का नाम है। और इसमें जो बचाव कार्य होता है वो करती हैं पोलियो वैक्सीन, जिसमें पहली आ जाती है आईपीवी। कौन सी आती है? एक तो आईपीवी आ जाती है, जिसका पूरा नाम होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। क्या होता है? आई का मतलब इनएक्टिव, पी का मतलब पोलियो, वी का मतलब वैक्सीन। ठीक है, या इसको बोले निष्क्रिय वायरस, जिसकी खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। किसने की थी? जॉन साल्क ने। इसकी खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें हमें अपने पास देखो, एक तो आईपीवी हो गया, एक और होता है ओपीवी। ये क्या है? सब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये इसकी खोज अल्बर्ट साविन ने की थी। इसका नाम क्या है? साविन वैक्सीन है। दूसरा कौन सी है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले रोग की तरफ। दूसरा है फाइलेरियासिस। देखो, फाइलेरियासिस जो रोग है वो होता है कृमि की वजह से। इसको हम हाथी पांव रोग भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको बोले तो एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। हाथी पांव रोग, एलिफेंटिएसिस आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे इसको क्या बोला जा रहा है? फाइलेरियासिस रोग। ठीक है, अब ये होता है कृमि की वजह से। कृमि का नाम होता है बुचेरेरियाई ब्रेनकोप्टाई। ठीक है, इसका जो वाहक होती है वो होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सी होती है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। इसमें क्या होता है? इस रोग में त्वचा व लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, और जो अपने पाँव हैं जब पैरों की बात चल रही है, हाथी पाँव, हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं, सूजकर बड़े हो जाते हैं। साथ के साथ इसमें वृषण कोष भी क्या हो जाते हैं? सूजकर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कौन सा रोग? फाइलेरियासिस रोग, जो किसकी वजह से होता है? कृमि की वजह से। अब चलते हैं अपने अगले रोग की तरफ, तो जिसका नाम क्या है? टाइफाइड। क्या नाम है? टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग जो होता है वो होता है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से, जिसका नाम है साल्मोना टाइफी। इसमें पीछे ही क्या लिखा हुआ है? टाइफाइड है, तो टाइफी से इसको पता लगा सकते हैं कि कौन से जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। अब उसके बाद देखिए, इसमें इसकी जो वजह है, क्या वजह है? ये है प्रदूषित जल की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रदूषित जल की वजह से। इसमें जब हम प्रदूषित जल पी लेते हैं तो अपना पाचन तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और इसमें जो हमारे पास बुखार होता है, इसमें मतलब शरीर में जो बुखार चढ़ता है वो लगभग 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर चढ़ता है। ठीक है, और इस रोग की जांच के लिए ज़्यादातर हम देखो, एक तो विडाल टेस्ट और एक स्टूल टेस्ट करवाए जाते हैं। और इसके उपचार के लिए आपको बता दूं मैं, एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं ज़्यादातर। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना रोग है हीमोफीलिया रोग। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया रोग। अब देखो, हीमोफीलिया रोग में कई बार बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता या बहुत धीरे धीरे
जमता है। ये आप सभी जानते हो। ये कैसा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो इसमें आ जाएगा टाइफाइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला है, देखो, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो इनमें सीधा सीधा ये तो फैक्ट है, इसको याद रखना है कि इसमें देखो लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर और जॉन साल। तो ल्यूवेनहॉक ने किसका पता लगाया था? जीवाणु का पता लगाया था। आगे चलते हैं। एक मनुष्य में 44 प्लस X0 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह है, तो देखो इनमें से कौन सा है? पहले नंबर पर है टर्नर सिंड्रोम, दूसरे नंबर पर है डाउन सिंड्रोम, तीसरे नंबर पर है जैकब सिंड्रोम और नंबर 4 पर है मंगोलियन मूर्ख। तो देखो इनके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। तो इनको और बता देते हैं आज हम। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला, यानी कि इसमें क्या होती है? अनुपस्थिति होती है X गुणसूत्र की। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अब देखो इसमें टर्नर सिंड्रोम में मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्या होता है इसमें, कि एक गुणसूत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें जो ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसमें एक गुणसूत्र क्या है? कम है। वैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्या होता है? कम होता है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। ये ज़्यादातर किसमें होता है? महिलाओं में होने वाला रोग है। पढ़ते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास टर्नर सिंड्रोम। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम की तरफ। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है, देखो इसमें क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा, मतलब बढ़ जाता है इसमें 21वां गुणसूत्र, और इसको बोला जाता है ट्राइसोमी 21। क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी 21 कहलाती है। 21वीं जोड़ी में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, ये है अपने पास क्या है? डाउन सिंड्रोमा हो गया, जैकब सिंड्रोम होगा, ये है कुछ नहीं। तो अपने पास आ गया, इसका आंसर आ गया टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य है। तो ये आज देखो, जब कोरोना चल रहा था तब बहुत ज़्यादा की जाती थी RT-PCR, और आज भी करी जाती है अगर किसी को कोरोना हो जाता है। तो ये मत सोचना कि ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा? रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। आज आगे आते हैं रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका पूरा नाम क्या होता है? RT-PCR का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पशुओं में निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, एंथ्रेक्स रोग, लंगड़ा बुखार, गलघोटू रोग और रेबीज। अब जीवाणु जनित कौन सा नहीं है? आप सब जानते हैं कि रेबीज क्या होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है हमेशा। तो इनमें से कौन सा जीवाणु जनित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और तो जीवाणु जनित नहीं होने के लिए, अब देखो ये रेबीज हो गया वायरस की वजह से, तो यही पूछा है कि जीवाणु जनित नहीं है, तो ये वायरस से है, बाकी सब किससे हैं? जीवाणु जनित है। तो देखो एंथ्रेक्स रोग जो होता है, एंथ्रेक्स रोग में इसका जो जीवाणु होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रोलिस, इस प्रकार से कुछ एंथ्रोसिस होता है। बैसिलस एंथ्रोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? श्वसन दर में क्या हो जाती है? वृद्धि, और शरीर में बाह्य छिद्रों में क्या आने लगता है? रक्तस्राव आने लगता है। ठीक है, आगे है, देखो आगे कौन सा है? लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार क्या होता है? पशुओं में लंगड़ापन आ जाता है इससे, और गर्दन की पेशियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है पशुओं के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गलघोटू रोग, जो गलघोटू रोग होता है इसमें क्या होता है? ये ज़्यादातर इसमें तेज बुखार चढ़ता है, निमोनिया टाइप शिकायत हो जाती है पशुओं के की। ठीक है, तो इसका जो जीवाणु होता है पास्चुरेला माल्टोसिस होता है। क्या होता है? पास्चुरेला माल्टोसिस,
इस प्रकार से इसके वो हो गए। ठीक है, ये सब हमने देख लिए हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो को 2-3 बार कर करके देख लें, आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैंने क्या क्या नाम बताए। अब मैं लिख नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है सारी चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखो, पशु माता रोग निम्न में से किस वायरस से फैलता है? तो इनमें से जो पशु माता रोग है वो किस वायरस से फैलेगा? ऑर्थोमिक्सो वायरस, पिकोरना वायरस, या जीका वायरस, या वेरियोला वायरस। तो जो पशु माता रोग है वो फैलता है ऑर्थो यानी कि पशु, मिक्सो वायरस। ठीक है, ऑर्थोमिक्सो वायरस से कौन सा रोग होता है? पशु माता रोग होता है। ये थे हमारे पहले जो टॉपिक है इसका, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग से संबंधित प्रश्न। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं अपने, देखो, पाठ्यक्रम का जो ये है, ये चौथा टॉपिक है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? जब हम टॉपिक ही कौन सा पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका उत्तर भी क्या होना चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, वर्ग की, आकार की, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। आगे देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? ऑप्शन देखिए, क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु, और नंबर सी पर है कोई विद्यमान समुदाय और उनका परिवेश, उसका परिवेश, और किसी क्षेत्र के मांस भक्षी और शाक भक्षी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? इनमें से देखो, इसमें होता है कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से 2 घटक हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से 2 घटक कौन कौन से? देखो, पादप व जंतु, पेड़ व खरपतवार, नंबर सी पर है जैविक व अजैविक, और नंबर 4 पर है भूमि और जल। जो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैविक व अजैविक। आगे चलते हैं, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, हम ये प्रश्न कई बार पढ़ चुके हैं, कौन सा उत्तर है इसका? सागर। और इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, वानिकी, मरुस्थलीय और घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ये पूछ रहा है, तो अपना उत्तर हो जाएगा सागर। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक, और उत्पादक 2 प्रकार के होते हैं। उत्पादक में भी पहला होता है शाक भक्षी, जिसको प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, प्रथम उपभोक्ता, और दूसरा होता है इसमें मांस भक्षी, इसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, अभी बताया था कौन सा होता है? शाक भक्षी। तो ऑप्शन देखते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? शाकाहारी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता देखो शाक भक्षी होता है, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम? शाकाहारी बोलेंगे। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो विज्ञान RS प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।